गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। तो वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको जो लेसन दिए जा रहे हैं उसमें आज का जो लेसन है वह है विद्यार्थी जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, और जो टॉपिक है ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है। और इसमें जो आज इस टेंस की बात करेंगे उस टेंस का टाइटल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ट्रांसलेशन में चौथा वीडियो है। टेंस वाइज कर रहे हैं तो 12 है तो 12 के 12 करने की कोशिश करेंगे। और ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो केवल किसी क्लास तक सीमित नहीं, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हैं तो थ्रू आउट लाइफ काम आता है, तो इसलिए हमें इसको उस एंगल से भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या है इसकी पहचान, किस प्रकार के एक्शन को इस टेंस के माध्यम से बताया जाता है। तो इसकी जो पहचान है वो ये है कि कोई भी कार्य जो बोलने के समय चल रहा हो लेकिन शुरू उससे पहले हुआ हो, यानी कि इस टेंस में वाक्यों से पता चलता है कार्य कुछ समय से लगातार जारी है, यानी बोलते समय जिस वक्त वो वाक्य बोला जा रहा है चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, यानी उस वक्त वो कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है इत्यादि शब्द आते हैं, वही चीज है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि कंटिन्यूअस जो टेंस हमने किया इससे पहले उस टेंस में और उस टेंस में वही चीज आ रही, रहा है, रही है, लेकिन इस टेंस में जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, यानी जो 2 घंटे का जो समय है ये दिया हुआ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं सवेरे 9 बजे से टीवी देख रहा हूं, तो सवेरे 9 बजे से। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 AM, ये दिया हुआ है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल इतना ही है कि उसमें रहा है, रही है, इसमें भी है, लेकिन उसमें समय नहीं होता, इसमें समय दिया होता है। अब इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में ये है, इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लेते। सब तो नेचुरल, कोई भी बात करनी है तो सब्जेक्ट के आधार पर ही आइडेंटिटी आगे चलेगा, वर्ब क्या आएगा तो सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। अब हैज और हैव जो हमने किया था परफेक्ट टेंस में, हैज किसके साथ था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यदि सब्जेक्ट एक वचन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएंगे, और यदि बहुवचन और यू है, आई है, कोई भी हो तो हैव का प्रयोग बीन करेंगे, यानी हैव बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाकर लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो भी है लिखते हैं। इसके बाद कोई वाक्य में अंदर हो तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब इस टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वो आई समय। तो समय को लगाने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर, ये तीनों जो टेंस होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी सभी का यही नियम रहेगा, यानी सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग। तो सबसे पहले सिंस का देखिए। सिंस निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। फॉर एग्जांपल देखिए, डेज में जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे एटसेट्रा। इसी तरह डेट में 5 जुलाई, 4 जून एटसेट्रा। ईयर्स में 1987, 900, 2000, 22, 21। ये मंथ्स में जैसे जनवरी, मई एटसेट्रा। ओकेजन होली है, दीपावली है एटसेट्रा।
o'clock में 2 o'clock, 8 o'clock, etc. etc. स्टेज ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, etc. पार्ट्स ऑफ ईच डे से मॉर्निंग, इवनिंग, नून, लास्ट नाइट जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2 o'clock. इस प्रकार इनके साथ तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो इसका जो कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका, ताकि आपको थोड़ा सा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय मतलब इसमें कोई बिल्कुल उसमें पॉइंट ऑफ टाइम था, इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो देखिए इसका प्रयोग समय की अवधि में, लेंथ ऑफ टाइम की संख्या बताने के लिए किया जाता है। यहाँ निश्चित समय नहीं होता, सिर्फ लगभग का आभास होता है। फॉर में निश्चित नहीं, जैसे डेज में 2 days, 10 days, ईयर्स में 3 years, 5 years, मंथ्स 4 months, 6 months, वीक्स में 6 weeks, 8 weeks, आवर्स में 2 hours, 7 hours, etc. टाइम और पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, ए नंबर ऑफ टाइम्स, etc. तो इनके साथ सबके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला समझ लीजिए। जो फार्मूला है वो क्या है, यानी बनाने का पैटर्न। जो कि इसमें वाक्य में कैसे, सब एफर्मेटिव वाक्य जब बनाते तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब आईएनजी का मतलब ये लिख ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसी तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, तो बीन से पहले नोट आता है, और सिंस और फॉर, और वो जो टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम वो आ जाएगा। इंटरोगेटिव वाक्य में भी सबसे पहले आ जाएगा हैज, हैव, और सबसे पहले हैज, हैव, और फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस और फॉर। इंटरोगेट नेगेटिव में तो है क्वेश्चन वर्ड, अगर WH वाले हैं जो वाई वेयर, तो सबसे पहले WH वाला वाक्य, फिर हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी। और इसी तरह अगर सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हैज, हैव पहले, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस प्रकार हमें इस वाक्य में, इस सेंटेंस में या इस टेंस में ट्रांसलेशन करना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह का मतलब ही के साथ क्या है, हैज बीन। ही हैज बीन, चाय पीना, ड्रिंकिंग टी, टेकिंग टी, फिर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10। ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। दूसरा वाक्य देखिए, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये लड़के दीज बॉयज है तो क्या आएगा, हैव बीन। दीज बॉयज हैव बीन, खेलना, प्लेइंग। दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, क्या आएगा, 10 बजे, यानी कि ओ क्लॉक है तो सिंस आएगा, सिंस 10 o'clock। These boys have been playing cricket since 10 o'clock। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है, तो माली का गार्डनर के साथ हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स 2 घंटे, फॉर 2 hours। The gardener has been watering the plants for 2 hours। मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो my son कह सकते हो, my son has been studying in this school for
2 years. My boy या my son जो भी है has been studying in this school for 2 years. अगला वाक्य देखिए, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, तो वह है तो सी हो जाएगा. She has been waiting for you since 2 hours. She has been waiting for you. No, 2 hours है तो 4 आएगा. For 2 hours. For 2 hours. वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, तो ही है तो he has not been waiting for me for hours. He has been waiting for me for hours. इसमें नहीं है क्या वाक्य देखना, नहीं कर रहा है छोटा. He has not been आएगा फिर, क्योंकि नहीं कर रहा है ना. He has not been waiting for me for hours. 9 साल की एक लड़की आधा घंटे से नहीं चिल्ला रही है. देखिए सब्जेक्ट क्या, 9 साल की लड़की. 9-year-old girl has not been shouting for half an hour. Crying कर दीजिए. A girl of 9 has not been crying for half an hour. पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठते रहे हैं, तो पंछी का मतलब birds. Birds have not been sitting in their cages for 1 hour. Have not been sitting in their cage for 1 hour. इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है, तो कोई नहीं का मतलब no one. No one has been walking on this road for 1 hour. Been walking on this way on this road for 1 hour. राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, तो राजू हो गया ना. राजू has not been reading his book for 1 hour. Raju has not been reading his book for 1 hour. क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, तो इसमें राधा सब्जेक्ट है और इंटरोगेटिव तो सबसे पहले हैज है, वो पहले जाएगा. राधा के साथ करें हैज. हैज राधा बीन डूइंग हर वर्क सिंस 10 o'clock. हैज राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock. ठीक है. अब 12 देखिए, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, धोबी वॉशरूम में हैज लगे, तो इंटरोगेटिव तो हैज पहले थे. हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग. हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग. क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं, लड़कियां. Have the girls been dancing on the stage for 1 hour? Have the girls been dancing on the stage for 1 hour? क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधा घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर जी सब्जेक्ट है, तो has the teacher been teaching the students since for half an hour. Has the teacher been teaching the students for half an hour? अगला है, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है. Has the doctor been examining the patient since morning? देखो क्या लिखा, चेकिंग कर दिया, चलो एग्जामिनिंग की बजाय. Has the doctor been checking the patient since morning? अब अगला एक्सरसाइज देखिए,
ये भी 10-12 वाक्य और है। क्या मोर शाम से नहीं नाच रहा है? क्या मोर शाम से नहीं नाच रहा है? तो हैज द पीकॉक नॉट बीन डांसिंग सिंस इवनिंग? हैज द पीकॉक नॉट बीन डांसिंग सिंस इवनिंग। दूसरा, क्या 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग for 4 days? Has it not been raining for 4 days? तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? तो क्या है तो व्हाट से हो जाएगा। What are you doing? What have you been doing? Have you been doing in this room for 1 hour? What have you been doing in this room for 1 hour? तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो? Where have you been staying in this city for so many days? Where have you been staying or living in this city for so many days? उसे 1 घंटे से कौन पुकारता रहा है? Who से हो जाएगा। Who has been calling him for 1 hour? Calling him for 1 hour. तुम 2 घंटे से कहाँ छुपते रहे हो? Where have you been hiding for 2 hours? Where have you been hiding for 2 hours? तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो? Whom have you been searching? Whom you have been searching since 10 o'clock? Since 10 o'clock. Sorry. वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? Why has he not been coming to school for 1 week? Why has he not been coming to school for 1 week? ठीक है। मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों? तो why has the teacher not been teaching you for 2 days? Why has the teacher not been teaching you for 2 days? तो ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have these children not been playing on the roads for 10 minutes? Why have these children not been playing on the road for 10 minutes? सही है। तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो? Why have you not been doing work for many days? Why have you not been doing the work for many days? वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है? Why has she not been taking food for 2 days? It is the food for 2 days. Why has she not been? तो ये इस प्रकार हमने देखा कि इस टेंस में भी हम आराम से अगर सिस्टम से चलें तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो काम आएगा। धन्यवाद।